प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से रस का टॉपिक लेकर आई हूं। तो देखते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं, रस होता क्या है। पहले उसके मीनिंग को समझेंगे, फिर उसके बाद रस कितने प्रकार के होते हैं और उनका स्थायी भाव क्या होता है, और उनको उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि इस टॉपिक का नाम है रस, तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर ये कौन सा रस है। जैसे यदि हम खाना खाते हैं तो हमें रस मिलता है, यदि हम किसी फ्रूट को खाते हैं तो भी हमें रस मिलता है, लेकिन ये रस उस प्रकार का रस नहीं है। तो फिर ये रस है क्या? जैसा कि इसके अर्थ में मैंने आपको बताया कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, यानी कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, यहाँ पर हम फीलिंग की बात कर रहे हैं। अनुभूति का मतलब होता है जो हम फील कर रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो जब कभी हम काव्य पढ़ते हैं या साहित्य पढ़ते हैं तो हमें उस पढ़ने में जो आनंद मिलता है, यानी कि हमें अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कभी कभी हम कहते हैं कितनी अच्छी कविता थी, तो वो हमें क्यों अच्छी लगी? क्योंकि हमें उसे पढ़ने में आनंद आया। तो वास्तव में उसे पढ़ने में जो आनंद आया वही रस है, यानी कि हमें पढ़ने में भी रस आने लगता है। हम काव्य में भी, साहित्य में भी रस लेते हैं, तभी हम उस चीज को पसंद करते हैं या उसे पढ़ते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं। तो अगर हम इसको काव्य की आत्मा भी कहते हैं, क्योंकि अगर काव्य में रस ना हो तो फिर वो काव्य हमें पढ़ने सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसको काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। अब ये तो हमने समझा कि वास्तव में रस है क्या, यानी कि वो अनुभूति जो हमें अंदर महसूस करने में होती है उसको हम रस कहेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि रस कितने प्रकार के होते हैं। आज हम सारे रस नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए इसको हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे अगले वीडियो में। तो सबसे पहले हमने पहला रस लिया है यहाँ पर श्रृंगार रस। श्रृंगार का मतलब होता है सौंदर्य, यानी कि सबसे पहला रस जो है वो हमारे पास है श्रृंगार रस। आपको रस का नाम याद रखना है और रस का स्थायी भाव याद रखना है। स्थायी भाव का मतलब होता है कि हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन मस्तिष्क में कुछ भाव सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। यानी कि सुप्त अवस्था का मतलब है कि जब कभी उनको सामने आने का मौका मिलता है तो वो बाहर आ जाते हैं, नहीं तो वो हमारे अंदर हमेशा बने रहते हैं। उनको हम कहेंगे स्थायी भाव। स्थायी का मतलब ही है जो हमारे अंदर परमानेंट हैं, हमारे अंदर पड़े हुए हैं। तो इसलिए हर रस का एक स्थायी भाव है। जितने भी रस हैं उन सबका एक स्थायी भाव है। हमारे पहले 9 रस माने गए थे, फिर उसमें 2 रस और जोड़ दिए गए। अब कुल रसों की संख्या 11 मानी जाती है।
तो अगर हमारे पास 11 रस हैं तो हमारे पास उनके स्थायी भाव भी 11 हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका बनता है कि जो रस है उसका स्थायी भाव क्या है। तो जैसे मैंने बताया श्रृंगार रस, तो पहला रस श्रृंगार रस अगर है तो उसका स्थायी भाव है रति। रति आपको याद रखना है। अब हम जानते हैं कि ये जो श्रृंगार रस है इसके भी आगे दो भेद हैं। एक है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो पहले हम ये जान लें कि ये जो श्रृंगार रस है इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, ये कहाँ कहाँ पर मिलता है हमें। जब कभी किसी नायक नायिका का या किसी प्रेमी प्रेमिका का या किसी स्त्री पुरुष का या किसी पति पत्नी का जब कभी प्रेम प्रसंग का वर्णन हो तो वहां पर होगा संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार होगा जब वो दोनों साथ नहीं है। वियोग का अर्थ ही होता है अलग होना, यानी कि अगर नायक नायिका पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका साथ हैं और उस समय का वर्णन है तो हम कहेंगे कि वहां पर संयोग श्रृंगार है। और यदि वो साथ नहीं है, एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तो उनके अंदर जो एक दूसरे से मिलने की वेदना है, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो विरह है, उसको हम वियोग श्रृंगार में लेंगे। तो ये दोनों जो श्रृंगार के भेद हैं, ये आपको जब आप काव्य पढ़ेंगे तो आपको समझना होगा कि कहां पर संयोग श्रृंगार है और कहां पर वियोग श्रृंगार है। तो सबसे पहली बात हुई कि श्रृंगार का स्थायी भाव रति है और उसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब हम संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोइनी हंसे दैन कहे नटी जाए। यहां पर ये उदाहरण श्री कृष्ण और गोपियों के माध्य जब बात करने की लालसा है उनके अंदर, गोपियों के अंदर, वो श्री कृष्ण से बात करने का सोच रही हैं और कारण ढूंढ रही हैं। जैसे यहाँ पर आया बतरस लालच लाल की बातों का लालच है, श्री कृष्ण से वो बात करना चाहती हैं, यानी कि गोपियां और श्री कृष्ण साथ साथ हैं। इसका मतलब संयोग है, संयोग का मतलब साथ हैं। तो उन्होंने क्या किया कि श्री कृष्ण की मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को छुपा लिया। अब जब उनकी मुरली को छुपा लिया तो श्री कृष्ण उस मुरली को ढूंढेंगे और श्री कृष्ण को यह भी आभास हो रहा है कि वो गोपियों ने छुपा ली है, लेकिन गोपियां श्री कृष्ण को मुरली नहीं दे रही। क्या कह रही हैं? सौं करे, यानी कि सौं खा रही हैं, कसम खा रही हैं। बौनी हंसे, आंखों से हंस भी रही हैं, यानी कि शरारत उनकी आंखों में है। और जब दैन कहे, जब वो उसको मुरली को देने के लिए कहते हैं, लौटाने के लिए कहते हैं, तो नटी जाए, तो नाट जाती हैं, यानी कि मना करती हैं। तो इस तरीके का खेल या साथ साथ का ये जो प्रेम प्रसंग है उनके साथ, ये इस उदाहरण में बताया गया है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये संयोग श्रृंगार है, क्योंकि जो दोनों पक्ष हैं, श्री कृष्ण और गोपियां दोनों साथ हैं, यानी कि जहां पर साथ होंगे वहां पर संयोग होगा। अब एक और उदाहरण
वियोग श्रृंगार का समझते हैं। वियोग में क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो नायक नायिका है या पति पत्नी है या जो प्रेमी प्रेमिका है वो एक दूसरे से अलग हो गई हैं। अब अलग होने के बाद उनके मन में एक दूसरे के लिए व्याकुलता है, विरह वेदना है। तो एक और उदाहरण देखो। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है कि ये दुख जो है ये ऐसा दुख है कि एक दूसरे से अलग तो हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए अलग हो गई हैं, यानी कि उनका दोबारा मिलना संभव है। तो इस बीच का जो टाइम है, इस बीच का जो समय है, उसका वर्णन वियोग श्रृंगार में आएगा। यानी कि उनको मिलने की जो आतुरता है वो बनी रहती है और उसी दुख में वो दुखी रहते हैं। तो आप देखते हैं वियोग श्रृंगार को। वियोग श्रृंगार में बताया, निस्दिन बरसत नैन हमारे। निस्दिन का मतलब हमेशा, दिन रात। बरसत नैन हमारे, आंखों से हमारे पानी बरस रहा है, यानी कि आंसू आ रहे हैं। सदा रहित पावस ऋतु, यानी कि हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ऋतु रहती है। क्यों? क्योंकि आंखों से अश्रु बरस रहे हैं। जबते शाम सिधारे, यहां पर शाम आया श्री कृष्ण के लिए। तो गोपियां कह रही हैं कि जब से श्री कृष्ण चले गए, सिधारे का मतलब जब से वो यहां से चले गए, तब से हमारे नैनों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सदा हमारे ऊपर वर्षा ऋतु आ गई है। तो यहाँ पर ये जो दुख है ये श्री कृष्ण से अलग होने का दुख है गोपियों को। तो यहाँ पर उनका क्या हो गया, वियोग हो गया, यानी कि वो श्री कृष्ण से अलग हो गई। तो इस प्रकार एक एक उदाहरण देकर मैंने आपको ये समझाया। इसी प्रकार आप जब भी कभी श्रृंगार रस के कुछ और उदाहरण अपने कहीं से भी, किसी भी काव्य से, किसी भी पाठ्य पुस्तक से या जहां से भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जब पढ़ेंगे तो आप और उदाहरणों के माध्यम से भी इस चीज को समझ पाएंगे कि कहां पर संयोग श्रृंगार है और कहां पर वियोग श्रृंगार है। तो यहां पर आपको इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि श्रृंगार रस है तो उसका स्थायी भाव बताओ, तो आपको रति बताना होगा। यदि आपको रति बता दिया तो प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि रति जो है वो किस रस का स्थायी भाव है, तब आपको श्रृंगार रस बताना होगा। या फिर एक और तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि श्रृंगार रस का कोई एक उदाहरण बताओ। उसमें आपसे संयोग श्रृंगार का भी पूछ सकती हैं, वियोग श्रृंगार का भी पूछ सकती हैं। या फिर एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई उदाहरण दे दिया और आपसे पूछेंगे कि बताओ इसमें कौन सा रस है। तो आपको उसको पढ़कर उसका अर्थ समझकर, अर्थ समझना पड़ेगा हर उदाहरण में कि क्या बताया जा रहा है। तब आपको ये बताना होगा कि इस उदाहरण में इस रस का नाम बताओगे आप उसमें कि ये रस विद्यमान है। या फिर आपसे इस रस में ये भी पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रस के कौन से दो भेद हैं, तो आपको संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार बताना होगा। और एक और क्वेश्चन भी इससे बनता है कि कौन से रस को रसपति या रसराज कहा जा सकता है, कहा जाता है। जैसे कि हम रसों का राजा, रसपति या रसराज का मतलब है रसों का राजा, किसको कहा जाता है, तब आप बताएंगे श्रृंगार रस। तो ये जो रस है पहला श्रृंगार रस, ये कितना इंपॉर्टेंट है और इससे कितनी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं।
ये मैंने आपको बताया। अब चलते हैं अगले रस पर, जो बहुत ही अच्छा रस है, हास्य रस। अब ये हास्य रस कहाँ कहाँ पर होता है? इसका स्थायी भाव होता है हास। स्थायी भाव आपको हर रस का याद रखना है। इसका स्थायी भाव होता है हास, यानी कि हमारे अंदर जो हास स्थायी भाव है वो हमारे अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन वो कब निकलता है? जब कभी हम कोई किसी की बात से, किसी की वेशभूषा से, किसी घटना से हम ऐसे प्रभावित हों कि वो हमें हंसाने वाली हो, अटपटी हो और हमारी हंसी छूट जाए, हमें हंसी आ जाए। तो ये थी हास रस, हास इसका स्थायी भाव और हास्य रस। आपको दोनों चीजों को याद रखना है, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ रस का नाम। अब एक उदाहरण मैंने यहां पर लिया, बुरे वक्त को देखकर गंजे तू क्यों रोए। एक गंजा आदमी है, बहुत आसान सा उदाहरण है। बुरे वक्त को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। एक मुहावरा है, बाल बांका ना होना। तो यहाँ पर हंसी आ रही है कि गंजे को ये कहा जा रहा है कि बुरा वक्त तेरे पे आ भी गया तो तू क्यों रो रहा है, क्योंकि किसी भी हालत में तेरा बाल बांका नहीं होने वाला। तो एक हंसी वाली बात है। ऐसे ही आपने कई जगह अभिनय से या किन्हीं और उदाहरणों से आपने देखा होगा कि पाठकों को और श्रोताओं को हंसी आ सकती है, आ जाती है। तो आपको इसको पहचानना है कि हंसी वाली बात हो रही है तो कौन सा रस होगा? हास्य रस। समझ आ गया? अब हम चलते हैं वीर रस पर। वीर रस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वीरता का भाव है, तो यहाँ पर इसका स्थायी भाव होगा उत्साह, यानी कि आदमी के अंदर उमंग होगी। जो वीर होगा वो बहुत उत्साही होगा, उमंग होगी उसके अंदर, तो इसका स्थायी भाव हो गया उत्साह। इसमें आपने ये उदाहरण बहुत बार पढ़ा होगा अपनी पुस्तक में, छोटेपन में भी। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो, आगे बढ़ने की हिम्मत व्यक्ति को रखनी चाहिए। और इसी में एक और उदाहरण कई बार आपने पढ़ा होगा, गूंज उठी संसद तावन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यानी कि लक्ष्मीबाई, उसकी वीरता की जो कविता है वो भी इस उदाहरण में आ सकती है। तो आपको एक एक उदाहरण भी अपने दिमाग में याद रखना है और उसकी पहचान भी रखनी है और उसका स्थायी भाव भी याद रखना है। ये तीन चीजें आपको रस में याद रखनी है। तो वीर रस आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं रौद्र रस। मैंने वीर रस के तुरंत बाद रौद्र रस को इसलिए रख लिया कि कई बार बच्चे वीर रस में और रौद्र रस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता पढ़कर उदाहरण कि उसमें वीर रस है या कि रौद्र रस है। क्योंकि देखो, वीरता में भी आदमी उत्साही हो जाता है, कुछ भी करने के लिए कर गुजरता है, और रौद्र रस में भी व्यक्ति क्रोध में उत्साही हो जाता है, उतावला हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। लेकिन इन दोनों में हमें समझने वाली बात क्या देखनी है कि जब वीरता होती है तो आदमी गुस्से में नहीं होता, लेकिन जब रौद्र होता है, रौद्र रस इसका स्थायी भाव क्रोध, जब आदमी गुस्से में होता है तो वो क्या करता है, वहां पर परिस्थिति क्या होती है? परिस्थिति होती है वहां पर कि सामने वाले की किसी बात से या सामने वाले के द्वारा अपने किए गए अपमान से या किसी ऐसी बड़ी गलती से व्यक्ति को जब क्रोध आ जाता है, जैसे यहां पर एक उदाहरण देकर समझाया है, तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो।
इसकी आग में डूब जाओगे सवंश राघव। ये उदाहरण वहां से लिया गया है जब राम ने शिव धनुष को तोड़ डाला था, तो परशुराम वहां पर क्रोधित हो गए थे और बहुत गुस्से में थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे नेत्र देखो, यानी कि उनके आंखों में गुस्सा इतना उतर आया था, इसकी आग में डूब जाओगे, यानी कि मैं तुम्हें कुछ भी कर दूंगा, तुम्हें डुबो डालूंगा इस आग में। और सवंश राघव, तुम पूरा वंश तुम्हारा इसमें मैं नष्ट कर सकता हूं, मार सकता हूं। तो ऐसा उदाहरण जिसमें बहुत क्रोध दिखाया हो, बहुत गुस्सा दिखाया हो सामने वाले पर, वहां पर कौन सा होगा रस? रौद्र रस। रौद्र का रूप, जैसे हम कहते हैं ना कि शिव ने रौद्र रूप धारण कर लिया, यानी कि गुस्से वाला रूप, वो होगा रौद्र रस। लेकिन जहां पर वीरता होगी, ओजस्वी होगा व्यक्ति, कुछ भी कर गुजरने को तैयार होगा, युद्ध में जाने को तैयार होगा, ऐसे वाला जब भाव होगा तब वहां पर होगा वीर रस। तो दोनों रसों में आपने डिफरेंस का ध्यान रखना है और उदाहरण से समझना है कि कहां पर वीर रस है और कहां पर रौद्र रस है। तो आज मैंने आपको 4 रस बताए, उनके स्थायी भाव बताए और उनके उदाहरण बताए। ये टॉपिक क्योंकि लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको आगे पढ़ेंगे। इसके साथ मैंने आपको इस रस के अंग शुरू में ना बताकर यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि जब बच्चों को रस थोड़े समझ आने लगते हैं तब उन्हें ये अंग भी समझ आने लगते हैं। यदि उन्हें पहले ही अंग पढ़ा दो तो बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है। इसलिए मैंने पहले आपको थोड़े उदाहरण और रस समझाए, उसके बाद मैं आपको रस के अंग बता रही हूँ। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि रस के अंग कितने हैं और उनके क्या नाम हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड में आपको इतना ही याद रखना है कि रस के 4 अंग हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। स्थायी भाव तो हम साथ साथ याद करते हुए चल रहे हैं, यानी कि जो हमारे अंदर पड़े हुए हैं पहले से ही, उनको कहेंगे हम स्थायी भाव। उसके बाद संचारी भाव है, जब हम किसी रस का आनंद लेते हैं तो वो थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, संचारी भाव। ये 33 प्रकार के होते हैं। अनुभाव होते हैं कि जब हम किसी रस का आनंद ले रहे होते हैं तो हमारा शरीर जो है वो क्या क्या क्रियाएं करता है, अनुभाव। और विभाव होता है कोई कारण, कारण का मतलब कि किस कारण से हमारे अंदर वो रस जो हम ले रहे हैं वो आया है। इसके 2 भाग होते हैं, आश्रय और विषय। ये मैं आपको और डिटेल में अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।